नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। गुना जिला अस्पताल में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल के सीएमएचओ द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। टीबी से हमारे देश को मुक्त करने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। जन जागरूकता रैली के लिए टीबी किन कारणों से होती है, कैसे बचाया जा सकता है और क्या इसका इलाज है। टीबी पर हमारे देश में बहुत सी मौतें हो जाती है। इसके प्रति समाज को जागरूकता लाने के लिए और टीबी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमएचओ ने बताया कि टीबी की सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। दवाई लेने वाले और जो डॉक्टर टीबी से ग्रसित मरीजों को अस्पताल में भेजता है उसके लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। किस कारण के टीबी की महामारी अभी तक जो है कि लोग परेशान रहे, तो टीबी को ख़त्म करने के लिए ये सरकार का प्लान है और जल्दी से जल्दी टीबी को जो है अपने देश से मुक्ति मिले। इसलिए टीबी के ये रैली जो है जन जागरूकता कार्यक्रम है। इस जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है ताकि सब लोग समझें कि टीबी कैसे होती है, टीबी होने के क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है। देखो टीबी क्या है, टीबी का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलता है। एक से एक नई दवाइयाँ आजकल आ गई हैं वो मुफ्त में मिलती हैं और जो दवाई खाता है उसको भी सरकार पैसे देती है और जो डॉक्टर रेफ़र करता है अस्पताल में टीबी का मरीज उसको भी सरकार पैसा देती है। तो कुल मिला के उद्देश्य है कि टीबी से बहुत सारी मौतें होती हैं, उन मौतों से बचाना है लोगों को। टीबी एक ऐसी बीमारी है यदि परिवार में एक आदमी को हो गई तो बाकी परिवार के लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर परिवार के लोगों से आसपास पड़ोस मोहल्ला गांव पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए टीबी की जागरूकता जनता में जब आ जाएगी तो जनता खुद इसका प्रचार करेगी, इलाज करवाएगी और टीबी से हम भारत को मुक्त कर पाएंगे। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के मामलों को लेकर दोषियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसा कि सभी जानते हैं, देश में भ्रूण हत्या के मामले आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। वहीं फिलहाल में रामबाग क्षेत्र यमुना पार में स्थित पिया हॉस्पिटल का नाम सामने आया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा सील किया गया था, जिसे साठगांठ कर खोल दिया गया और प्रशासन की प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा और रासुका जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। हम जिला अधिकारी को अवगत कराना चाहें कि कुछ हॉस्पिटलों में इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है, उसे रोका जाए। पूर्व में 2016 में भी हमारे द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई थी, जिसमें एक हॉस्पिटल को सीज किया गया था, लेकिन पूरा उस हॉस्पिटल की सील खोल दी गई और नाम बदल के उस हॉस्पिटल में फिर से यही कुकर्म हो रहे हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय से क्या क्या समझ जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, जैसे कि किसी महिला के 9 महीने के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके 1-2 महीने या 3-4 महीने के बाद जैसे उनको पता चलता है कि ये लड़का या लड़की है, तो हॉस्पिटल वाले कुछ पैसे देके लेके और पेरेंट्स को बता देते हैं लड़का लड़की है। जब वो ये बताते हैं तो कुछ पेरेंट्स जो पुत्र इच्छुक होते हैं वो उन बेटियों का कत्ल पेटकोक में ही करवा देते हैं और इसमें हॉस्पिटल वालों को एक बड़ा अपराध है, सेकेंड है, जो कि 20-30, 50-50 हज़ार रुपये में लेके इस तरह का जघन्य अपराध वो कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है उससे क्या कहना चाहती है? मौजूदा सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अपराधियों को शीघ्र उनके रासुका के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके हॉस्पिटलों को बंद करें और साथ ही में उनके जो डॉक्टरी का लाइसेंस है वो निरस्त करें। सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी
इस संबंध में आज जिलाधिकारी देखिए, जब से देश में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक माफिया की संख्या में इजाफा हुआ है, चाहे वो भूमि माफिया हो चाहे वो शिक्षा माफिया हो। आज आम आदमी पार्टी आगरा ने जिला मुख्यालय पर जो ज्ञापन दिया है वो है मेडिकल से संबंधित माफिया, यानी कि शहर में कई दिनों से कई वर्षों से भ्रूण हत्या के मामले चल रहे हैं। कुछ अस्पतालों में तो जांचें हुई हैं और उनके सबूत इकट्ठी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बना करके और इस धंधे को बरकरार जारी रखा है। तो आज आम आदमी पार्टी जिला मुख्यालय पर ये मांग करती है कि जब तक ये अघोर धंधा ये नित्य काम बंद नहीं हो जाएगा तब तक आम आदमी पार्टी उन्हें इस तरीके की मांग करती रहेंगी। उन दरिंदों को फांसी दी जाए, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे मेडिकल से संबंधित हों, चाहे अन्य जो भी इस धंधे में लिप्त है। क्या क्या मांगे रखी? उसमें यही मांग रखी गई है कि जो इस प्रकार के नृत्य कृत्य कार्य को करते हैं उनके खिलाफ रासपा की कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बनय सिंह पहलवान, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज किस संबंध में यहाँ जिलाधिकारी? हमारे नूर भाई हैं नदीम नूर, इन्होंने बड़ी मशक्क़त करके प्रिया हॉस्पिटल के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे किए हैं कि यहाँ भ्रूण हत्याएँ होती हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि आपको इतनी शिकायतें हुई, 16 में वो बंद हुआ हॉस्पिटल, 17 में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी उससे किन परिस्थितियों में किस सौदेबाजी से दोबारा से अनुमति दी गई, एक तो ये पता करना चाहिए आप लोगों को। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अधिकारी एक तो ये जवाब दें कि हॉस्पिटल दोबारा से चालू कैसे हुई, और जिन लोगों की रासपा में जेल होनी थी, ऐसे लोगों की फांसी होनी थी, उनको दोबारा से अनुमति कैसे दे दी। और अब वहाँ भ्रूण हत्या जैसे अब भी सबूत मिलते हैं, तो हम आम आदमी पार्टी के सारे सदस्य, पूरी टीम, आगरा की टीम ये चाहती है कि इनके ऊपर रासपा की कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए, पुनः ऐसे सेंटर जहाँ भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं जिले में उनको सील किया जाए, यही हमारी मांग है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी, वैसे भी आपको पता है क्रांतिकारी पार्टी है, अहिंसावादी पार्टी है, अहिंसावादी तरीके से इन सब के भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो डीएम कार्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यालयों का जो तहसील मुख्यालय जगह जगह वहाँ घेराव करना पड़े, चाहे रोडों पर उतरना पड़े। ज्ञापन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या होली मनाएंगे, होली के बाद हम पूछेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने लगाया, और बेटियों को भ्रूण हत्या के माध्यम से आप लोग क्यों उन चीख पुकारों को आप झेल रहे हो, क्यों इतना पाप कमाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला छूता नहीं रहा जहाँ रेप नहीं हुआ हो बच्चियों का। भाजपा पार्टी से क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। मोदी की तरफ देखते हैं तो देश गड्ढे में, योगी की तरफ देखते हैं तो माता बहनों की असमिता लूटी जा रही है, उनके साथ आए दिन बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं, ये गलत है। थैंक यू। आज किस संबंध में आए हुए हैं? हम इस संबंध में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो लोग आज अरेस्ट हुए हैं 2 दिन पहले लिंग परीक्षा भ्रूण हत्या के मामले में, किस थाने का मामला? ये एसटीएफ ने पकड़ा है। अच्छा, हाँ, इसके इंचार्ज हैं हुकुम सिंह जी, मैं उनको सम्मानित करना चाहूँगा। और हम लोग इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इन लोगों के जो मन में एक वो लगा हुआ है कि आए मतलब 2 दिन बाद छूट जाएंगे, आए दिन छूट जाएंगे, इस कानून में रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर एक गैंगस्टर और रासपा की कार्रवाई की जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जेल में अपना समय व्यतीत करें और अपने अपराध को माने कि उन्होंने घृण अपराध किया है, और आने वाले समय में ये अपराध करने से पहले काफ़ी डरें और सोचें। आपकी जानकारी में कुछ लोगों को जेल भेजा गया है? जी हाँ, जानकारी में है। किस जगह से भेजा गया? ये एसटीएफ ने भेजा, ये नहीं मालूम किस थाने से भेजा। ठीक है, चल ठीक। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य 5000 के नामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए डकैत ने वर्ष 2008 में बहुचर्चित गांव धोधे कापुरा में 4 दलितों की निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद से फरार चल रहा था। इसके अलावा लूट डकैती और अन्य संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारशुदा डकैत के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देशी तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि मंगलवार को बाड़ी सदर थाना पुलिस ने थाना इलाके में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर ने सूचना दी
जिस पर कुख्यात मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य 5000 के नामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। बहुचर्चित हत्याकांड में अट्ठा गुर्जर शामिल रहा था। फरारी के दौरान अट्ठा गुर्जर के संपर्क में कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर से बन गया। उसके बाद कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर और अट्ठा जिले में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगे। एसपी ने बताया कि हाल ही में बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुलावली में पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा डकैत अट्ठा हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामलों में फरार था। स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद डकैत को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम को डकैत और उसके परिजनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। डकैत अट्ठा को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि डकैत के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल डकैत से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण और बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जिला पुलिस द्वारा पिछले काफ़ी समय से वांछित अपराधियों के विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 50 वांछित अपराधी, जिन पर विभिन्न राज्यों से इनाम घोषित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल नाकाबंदी के दौरान एक वीरू उर्फ वीरेंद्र नाम का युवक दस्तयाब हुआ था, जिसके पास अवैध हथियार था। उस समय पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वह कोई बहुत बड़ा वांछित अपराधी है। बाद में कालांतर में पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि वह एसएसपी आगरा से उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम है। इसी क्रम में आज पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्ठा की गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा, वर्ष 2008 में उस समय बाड़ी थाने के दोदेपुरा गांव में 4 जाटुओं की निर्मम रूप से हत्या हुई थी। एक बहुचर्चित प्रकरण था, बड़ा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ था। उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे, कुछ की अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस पीछा कर रही है। उसी घटनाक्रम में वांछित अपराधी अट्ठा गुर्जर की आज बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जाबाज पुलिस दल के द्वारा गिरफ्तारी की गई। काफ़ी अवरोध करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिसकर्मी उसको धरपकड़ करने में कामयाब रहे। उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। इसके द्वारा पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि उस वारदात के बाद जब से फरारी काट रहा था, ये मुकेश ठाकुर गैंग के संपर्क में आया और उसके बाद वहाँ शरण पाता रहा। पिछले दिनों जब मुकेश ठाकुर गैंग पर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई हुई राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की, तब इसको भी असुरक्षा का एहसास हुआ और ये मुकेश ठाकुर को छोड़ करके भाग गया। मुकेश ठाकुर के अधिकांश सदस्य पुलिस गिरफ्त में आ गए और उसके बाद में जब ये पुलिस के रडार पे आया तो पुलिस ने इसके छिपने के ठिकानों पर पूरा फोकस किया और उसी क्रम में आज ये दर दबोचा गया। इससे भी गहनता से अनुसंधान जारी है। मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा इस फरारी के दौरान जो भी वारदातें की गई है वो खुलकर सामने आएंगी। इनाम मिले सर इसकी फरारी के दौरान इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था और दूसरे राज्यों में ये कहाँ वांछित चल रहा है, क्या क्या वारदातें इसने की है, ये इसकी पूछताछ से सामने आए। अभियोग सर किन धाराओं में इसके ऊपर डकैती, लूट, 307, 302 जैसे गंभीर प्रकरण के अपराध दर्ज हैं और उनमें ये वांछित। राजनांदगांव जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के एक गांव के लोगों ने जल प्रबंधन को लेकर अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस गांव में 100% घरों में सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम तैयार किया गया है। तेजी से गिरते जलस्तर और बीमारियों को दूर करने, स्वच्छता के प्रति बेहतर काम करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के समीप मानपुर मोहल्ला विधानसभा के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुड़पार के आश्रित ग्राम डूमर घूंघा के लोगों ने अद्भुत उदाहरण पेश किया। वहां स्वयं के खर्च पर गांव के सभी घरों में सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया गया, जिससे गांव नालियों और बीमारियां मुक्त हुई। सभी मच्छरों के प्रकोप से परेशान इस गांव में अब मच्छर नाम मात्र रह गए हैं। 136 घर के लगभग 300 की आबादी वाले ग्राम डूमर गुंचा में जलस्तर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि गर्मी के दिन में हैंडपंप से पानी नहीं आता था। वहीं लगातार तालाब सूखने लगे थे, जिससे गंभीर चिंता का विषय मानते हुए गांव के रियाज खान ने वाटर रिचार्जिंग सिस्टम प्रत्येक घरों में तैयार करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने लगभग 1 वर्ष पूर्व अपने गांव के लोगों के साथ बैठक की और गांव के सभी घरों से निकलकर सड़क में बहने वाले पानी को वापस
धरती में डालने की योजना को तैयार किया। गांव के घरों के अलावा हैंडपंप के समीप भी गांव के लोगों के सहयोग से सोख्ता गड्ढा तैयार किया गया। गांव में अधिकांश घर कच्चे छानी वाले हैं, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सिस्टम पर नहीं बनाया जा सकता। इससे वाकिफ ग्रामीणों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जैसा ही दूसरा सिस्टम तैयार किया, जो केवल बारिश के दिनों में ही नहीं बल्कि 12 माह धरती को पानी देगा। गांव वालों ने की इस पहल के बाद इस गांव में नालियों की जरूरत भी दिखाई नहीं दे रही। गांव में 1-2 नालियां ही थी जब सूखी पड़ी हुई है। इस गांव के लोग अपने दैनिक उपयोग में व्यर्थ बहने वाले 100% पानी को वापस धरती में भेज रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने अपने गांव में ही कंक्रीट से पाइप का निर्माण किया है और लगभग 2 मीटर का गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पहले कुछ पत्थर डाले, उसके बाद पाइप का केसिंग बनाया गया, जिससे व्यर्थ बहने वाले पानी जमीन के भीतर ही जा रहा है। 200-250 फीट तक नीचे चले जाने वाले इस गांव का जलस्तर ग्रामीणों की इस पहल के बाद अब लगभग 100 फीट तक पहुंच गया है। इस छोटे से गांव के लोगों ने अन्य गांव के लिए अपने इस पहल से जल संरक्षण के लिए बहुत ही अद्भुत उदाहरण पेश किया है। अभी जिस तरीके की समस्या पानी को लेकर के आ रही है पूरे देश में और दुनिया में, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एक तरीके से हमारे लिए ये चैलेंज है। और हमारा ये छोटा सा जो गांव है, जो वनांचल में बसा हुआ है, हम लोग भी इन सब चीज़ों को महसूस करते आए हैं। पानी को लेकर के हर समय हम लोग प्रशासन पे गुहार लगाते हैं, लेकिन हम लोग भी, हमारे गांव के लोगों ने एक संकल्प लिया कि प्रशासन अपने स्तर पे जो उपाय योजना बना रही है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 1-2 गांव जा कर के हमने थोड़ा भ्रमण किया। वहाँ से हमने सब चीज़ देखा तो हमको ऐसा लगा कि एक सोख्ता जो गड्ढा है, ये सोख्ता गड्ढा हमारे लिए, गांव के लिए जल स्तर बढ़ाने के लिए, गंदगी साफ़ करने के लिए एक वरदान साबित होगा। और हमारे गांव की जो आबादी है लगभग 300 के आसपास है और हमारे यहाँ 136 घर है। तो हमारे गांव के प्रमुख लोगों के साथ में हमने बैठ कर के एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग भी पानी को बचाने के लिए, जो औसतन जो भी वर्षा होती है वर्ष में, उसमें से हम 2% पानी भी अगर हम लोग बचा पाए, या जो रोज़ हम इस्तेमाल में पानी ला रहे हैं उसको वापस इस धरती में कैसा उस धरती को दिया जाए, ताकि हमारा जल स्तर सामान्य रूप से बना रहे। इसलिए हमने एक संकल्पना ली और हर घर में हमने एक सोख्ता गड्ढा बनाया है। तो आज वाष्पीकरण के जरिए जो हम लोग भोजन वगैरह तैयार करते हैं, उसमें वाष्पीकरण के रूप में जो पानी उड़ जाता है, बस वही समझ जाओ कि प्रकृति को जा रहा है। वरना हम जितना भी पानी हमारे जीवन में उपयोग कर रहे हैं, चाहे नहाने के लिए हो, बर्तन धोने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, वो पूरा का पूरा जो पानी है आज हम लोग सोख्ता गड्ढा के माध्यम से रिचार्ज कर रहे हैं धरती के अंदर। साहब 136 घर, 136 सोख्ता गड्ढा जी। पैसा कहाँ से आया? सरकार से मदद लिए? नहीं, इसमें हमने ना पंचायत की मदद ली है, ना सरकार से मदद ली है। हमने स्वयं अपने स्वयं के खर्चे से, और गांव के समिति में हमारे कुछ पैसे थे, उस पैसे से हमने पाइप लाया, कुछ सीमेंट खरीदा। और मेरे गांव के हर गरीब भी जो आदमी है, उसने, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर के गरीब लोगों ने अपने घर से 1000-1200 रुपये के लगभग खर्चा किया है और स्वयं उसमें मेहनत किया है, गड्ढा खोदा है और स्वयं ने इस सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया है। आपके गांव में नालियाँ नहीं दिखाई देती? हाँ, हमारे यहाँ पर नाली एक्चुअल में कैसा था कि पहले हमारे यहाँ पर अगर 1 लोटा भी पानी डालते, हमारे यहाँ पर 2-3 जैसे गलियाँ हैं जहाँ पर सीसी रोड है, तो मैं बड़े बड़े शहरों से, जो अर्बन सेक्टर है, जहाँ शहरों से लगे जो ग्रामीण भाग में देखता हूँ, वहाँ पूरा सीमेंट का जंगल बना हुआ है, घर भी सीमेंट के, रोड भी सीमेंट के। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो 1 लोटा पानी भी अगर आदमी अपने आंगन में डालता है तो मैं देखता हूँ सीधा रोड में आता है वो। तो मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना अच्छा गांव, इतना सुंदर गांव, लेकिन आज वहाँ पर 1 लोटा पानी के लिए भी जगह नहीं है किसी के घर में, वो पूरा पानी सीधा रोड में आता है। तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ भी नालियाँ थी, लेकिन अब नाली में क्योंकि पानी जाता नहीं, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि हमको आने वाले समय में हम देख रहे हैं नाली को भी बुझा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी निकलता ही नहीं अब घर से बाहर, और वो सब सोख्ता गड्ढा। और हमारे यहाँ आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ आज आपके माध्यम से, आप जो यहाँ पर आकर के हमारे गाँव में ये दे रहे हैं, हम आपको एक चैलेंज है कि आप 2 महीने बाद आइए और हमारे यहाँ पर सिर्फ आप 1 मच्छर ढूंढ के निकालना, कि मच्छर भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारा गांव मच्छर मुक्त हो जाएगा। हमने जो शौचालय बना है ना, हम इसको योजना के माध्यम से नहीं, मतलब सरकार योजना चला रही है, हमको योजना नहीं चलाना, ये मेरी ज़रूरत है, मेरे गांव की ज़रूरत है। जब तक हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे तब तक इसमें हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रियाज खान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम किया गया, जिसमें 17 जोड़े नव वर वधू ने विवाह कर अपने नए जीवन की शुरुआत की। ये पूरा कार्यक्रम जिला परियोजना अधिकारी प्रीति चखैयार और नवागढ़ ब्लॉक परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व विधायक की गरिमा में उपस्थिति रही और उनके साथ अनेक गणमान्य नागरिक और अधिकारी इस विवाह कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
विवाह कार्यक्रम में सभी 9 दंपतियों को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दहेज के रूप में अलमारी, गद्दा, 1000 नकद और घरेलू उपयोग में आने वाली जरूरत की सभी चीज़ों को देकर अतिथियों ने आशीर्वाद दिया और नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आए हुए सभी मुख्य अतिथियों ने उन्हें बधाई दी। शादी कार्यक्रम में बारात के रूप में आए सभी ने डीजे की धुन में नाच गाकर शादी की खुशियाँ मनाई। नवागढ़ में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सामूहिक कन्या विवाह छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से कराया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि नवागढ़ ब्लॉक में भी इसका आयोजन हो रहा है, नवागढ़ में हो रहा है। 17 कन्याओं का यहाँ विवाह संपन्न हुआ और जिस प्रकार से हम सब देख रहे हैं कि लगभग 2-2.5 साल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जनता के हितार्थ, किसानों के हितार्थ अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे किसानों को उनकी धान की उपज का मूल्य, उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये देने की बात हो या कर्जा माफ़ की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, अनेक विकास के कार्य जनहित में किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये 175 कन्याओं का जिले में विवाह संपन्न होने जा रहा है इस वित्तीय वर्ष में, जिसमें 17 विवाह आज यहाँ संपन्न हुए। मैं सभी नव विवाहित जोड़ों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके मंगलमय जीवन की ईश्वर से कामना करता हूँ। हमारे ज़िले के नवागढ़ परियोजना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 17 जोड़ों का विवाह आयोजित हुआ है और हमारे ज़िले को इस योजना अंतर्गत 175 का लक्ष्य मिला था, जिसे विभिन्न परियोजनाओं में बांटा गया और ये आयोजन परियोजना स्तर पर किए जा रहे हैं। चूँकि अभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन करने की व्यवस्था की गई है, तो बड़ा आयोजन न करके हर जगह छोटे छोटे आयोजन हर परियोजना में किए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारा आयोजन आज नवागढ़ परियोजना में हुआ है, जिसमें 17 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। प्रत्येक जोड़े के लिए 25,000 रुपये तक के व्यय की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जाती है शासन की ओर से। और इन विवाह में हमें अन्य लोगों से भी कुछ उपहार मिलते हैं जो वर वधू को वहीं मौके पर ही प्रदान कर दिए जाते हैं। बमोरी तहसील के ग्राम बोरखेड़ा में एक युवक की करंट लगने से मौत हुई। मृतक नाम फुलसी गुर्जर बताया गया, जिसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष है। मृतक के परिवार में 2 बच्चियां हैं। मृतक सुबह खेत पर मोटर चालू करने के लिए गया था और लाइट न होने की सोचकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ा और खुले तार जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फीडर से लाइट आने के कारण फूल सिंह को करंट लगा और परिजनों द्वारा तुरंत युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने फूल सिंह को मृत घोषित कर दिया। मामला है बोरखेड़ा डांग का ट्यूबवेल चलाने के लिए लाइट ख़राब थी, ये लाइट सही करने के लिए गए, करंट लग गई। क्या खम्भे पे चढ़े थे या पेड़ पे? नहीं, कीड़ा गड़ रहा था। तो क्या लाइट थी उस समय कि नहीं थी? लाइट थी कि नहीं थी उस समय? लाइट नहीं थी उस समय। तो लाइट का फीटर कब है आने का? वो तो कभी भी आ सकती है लाइट, वैसे कोई गंदा ही नहीं थी। रात को लाइट आती, दिन में आ गई? हाँ, दिन में आ गई, रात को आती थी, सब रात की थी, एकदम अचानक दिन में आ गई। क्या नाम था उनका? फूल सिंह गुर्जर। क्या उम्र थी? 30 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चियाँ। क्यों ट्यूबवेल क्यों चला रहे थे? क्या फसल बोग रही इस समय? थोड़ी सी मूंग बोग रही है और थोड़ी बहुत सब्जी लग रही है ट्यूबवेल के पास में। तो आप तरह इधर कैसे लाए? हाँ, एम्बुलेंस पहुंची थी? नहीं, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, अपने निजी वाहन से लाए। तो कोई अस्पताल लाते समय मौके पर मौत हो गई या अस्पताल में हुई है? वो तो उसकी जानकारी उसमें नहीं, डॉक्टर साहब ने बोली कि वो तो खत्म हो गया। आपका क्या नाम? प्रकाश गुर्जर। आप कौन है उनके? मैं उनका जीजा। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के कुरेला रेत खदान में राजनगर तहसीलदार विजय कुमार सैन ने थाना प्रभारी राजनगर के साथ कुरेला रेत खदान पर छापामार कार्रवाई का 2 ट्रैक्टर जब्त कर थाना राजनगर को ट्रैक्टरों को सुपुर्द किया।
खनिज अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई। रेत खदान से मुनीम सर्वेश विश्वकर्मा को तहसीलदार महोदय थाना राजनगर ले गए। रेत खदान लीज के कागजात देखने के बाद मुनीम को छोड़ दिया गया। खसरा नंबर 2/1011 रकबा 4 हेक्टेयर में 12,000 घन मीटर प्रतिवर्ष रेत निकालने की स्वीकृति दिनांक 16 सितंबर 2020 को पत्र क्रमांक 188 में मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्राथमिक लिमिटेड को मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण और व्यापार कलेक्टर खनिज शाखा छतरपुर द्वारा अनुमोदित किया गया। कुरेला रेत खदान मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्राथमिक लिमिटेड ने सबलीज पर सावरिया ट्रेडिंग के साथ एग्रीमेंट कर उत्खनन की स्वीकृति दी। सावरिया ट्रेडिंग के रोहित शर्मा ने बताया कि रेत खदान के लीज के कागजात तहसीलदार को दिए गए हैं, जिसकी पावती मेरे पास है। इसके बाद मुनीम को छोड़ दिया गया। ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को आदेशित कर वैध रेत खदान ठेकेदारों को संरक्षण देने की बात कही है। ठेकेदार रोहित शर्मा ने राजनगर प्रशासन द्वारा परेशान करने के आरोप लगाए हैं। तहसीलदार महोदय ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन, अवैध परिवहनकर्ताओं पर शासन का अभियान चल रहा है, उसी के तहत निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश विश्वकर्मा है। मैं कुरेला खदान का मुनीम हूँ। आज तहसीलदार महोदय ने आपके यहाँ पर क्या कार्रवाई की खदान पर जाकर? तहसीलदार साहब खदान पे आए, 2 ट्रैक्टर वहाँ से उनने पकड़े और ना उनने मुझे कागज़ दिखाने के लिए बोला कि आप खदान के कागज़ दिखाओ, लीगल है इलीगल है, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने तो डायरेक्ट ट्रैक्टर पकड़े और मुझे अब गाड़ी में पुलिस की बैठाया और सीधे वहाँ से ले आए। कहाँ ले गए आपको? खदान से मुझे थाने ले आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ट्रैक्टरों पे कार्रवाई करने के लिए बोले और ये खदान लीगल नहीं है और कागज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं। आपकी खदान का रजिस्ट्रेशन कब से है? आपकी खदान कंपनी को ये खदान 21/7/2020 को मिली थी और हमने फरवरी 2021 में चालू की है। ये खदान कहाँ पर है? जी कुरेला घाट खदान। अभी तहसीलदार महोदय को आपने कागज़ दिखाए तो क्या बोला है उन्होंने? वो आनाकानी करते हुए कागज़ ही नहीं देख रहे। उसकी पावती दी गई है जो आपने आवेदन दिया है? नहीं, उसकी कोई पावती नहीं, वो देखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे कागज़। क्या नाम है आपका? मैं रोहित शर्मा। मैंने ये जो है राजनगर तहसील की 6 घाट कुरेला, सूरजपुर, सुरा, डिगोनी, बगमऊ और कुटिया आनंदेश्वर कंपनी से सबलेट पे लिए हुए हैं और फरवरी में मैंने कुरेला घाट उर्मिल नदी पे जो है उसका काम स्टार्ट किया हुआ है। आज तहसीलदार महोदय घाट पे जा कर के और मेरे मुनीम को अवैध तरीके से उठा के लाए हैं और वहाँ खदान से ही 2 ट्रैक्टर जब्त करके लाए हैं। ना तो कोई कागज़ देखे गए उनके द्वारा, ना कागज़ मांगे गए। मुनीम ने कागज़ की बात करी तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, मुनीम को उठा के ले आए हैं। राजनगर में आने के बाद मेरी उनसे मुलाकात होती है, मैंने उनको कागज़ प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी कागज़ पर कोई देखभाल नहीं करी है, ना डिसीजन लिया है। मैं देखता हूँ करके बात को टाल दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जो वैध ठेकेदार हैं उनको संरक्षण दिया जाए। प्रशासन संरक्षण की जगह परेशान कर रहा है, खदान चलाने में परेशानी हो रही है हम लोगों को इस तरीके से। तो मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से कि हमारी इस समस्या का समाधान कराया जाए, इस तरीके से हमें नाजायज परेशान ना किया जाए। खदान से ट्रैक्टर पकड़ने की एवज में कुछ राशि भी मांगी गई है क्या? ये ड्राइवरों को मालूम है, मैं तो खदान पे था नहीं उस टाइम पे, मैं ऑफिस खजुराहो में था। मुझे जैसे ही जानकारी लगी मैं खदान की ओर भागा, लेकिन मुझे वो राजनगर रास्ते में मिल गए। राजनगर में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ना कागज़ देखे ना सुना कुछ, उन्होंने कहा देखते हैं और बस ट्रैक्टर की जब्ती बना ली है। शासन का अवैध उत्खननकर्ताओं के ऊपर, अवैध रेत परिवहनकर्ताओं के ऊपर अभियान चल रहा है। उसी के तहत क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए ये कार्यवाही संपन्न की जा रही है। ये मौके से कितने ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और क्या अवैध तरीके से की जा रहा था, किस तरह का है? 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। नगरीय और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को नगर परिषद बांद्री में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया। सिंह ने बांद्री में बन रहे सुलभ शौचालय और बाबा साहब अंबेडकर की हाट बाजार में लगने वाली प्रतिमा का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सिंह ने कहा, आगामी समय में सभी दुकानदारों के लिए पक्की दुकानों का निर्माण कर सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री ने कोरोना को देखते हुए कहा कि प्रदेश में
कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए होली पर घर पर ही रहें, मास्क लगाएं, सभी लोग अपनी होली अपने घर में मनाएं, सड़कों पर ना निकलें। नगर में पानी की समस्या का निदान किया जा रहा है, इसके लिए 40 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है और नगर परिषद बांद्री के लिए होली का त्यौहार, उत्सव का त्यौहार लेकर आ रहा है। 1238 आवास पात्र हितग्राहियों के खाते में मकान बनाने के लिए पहली किश्त शीघ्र ही उनके खातों में डाली जा रही है। कि कोरोना फिर तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है जी, और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी, और इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएं जी, और साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है, रंगों का त्यौहार है, तो उसमें सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही होली मनाएं, सड़कों पर ना निकले, भीड़ में ना निकले, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। और वैक्सीनेशन भी अब 1 तारीख से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका सबका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, तो सब लोग वैक्सीन भी लगवाएं, उससे भी बहुत सुरक्षा होगी। और ये सबसे अपील है, होली घर में मनाएं। भैया आज जो निरीक्षण किया है आपने, जो निरीक्षण किया है इसमें भैया बांद्री के क्या सौगातें दी हैं आपने भैया? बांद्री में सबसे बड़ी सौगात तो नगर पंचायत की हो गई जी। अब नगर पंचायत के माध्यम से बांद्री का पूरा व्यवस्थित विकास करना जी जी, पानी हो, रोड हो जी, बगीचा हो, शादी घर हो, स्टैचू हो, स्टेडियम हो, ये सारी चीज़ें बना, जिम हो, ये सारी चीज़ें बनाने का काम अब शुरू हो रहा है। और बांद्री में जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, उसके लिए हमने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं जी, उसका भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। भैया उपचुनाव के बाद सरकार के 1 वर्ष सफलतापूर्ण हो चुके हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, कोरोना काल में भी जब ये सब संकट था जी, उसके बाद भी सरकार ने इतना काम किया है जी, कोरोना के बावजूद भी जी। और बांद्री मालथौन के लिए तो इस बार की होली विशेष उत्सव लेके आ रही है क्योंकि कल परसों में सभी के खाते में आवास के पैसे डल जाएंगे, तो तेज़ी से आप देखेंगे कि बांद्री में चारों तरफ आपको मकान बनते हुए मिलेंगे जी। 1200 है ना, कितने 1238 लोगों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और कल परसों से काम शुरू होगा। सूची मंगा के उनको सबको पात्र करेंगे, पैसा देंगे। अमरपाटन के वार्ड क्रमांक 13 में 20 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर सैकड़ों की तादाद में रह रहे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली के मध्य प्रदेश महासचिव मोहम्मद इस्लाउद्दीन के द्वारा आज अपने गृह निवास वार्ड क्रमांक 13 का निरीक्षण किया गया, जहां पर पिछले 20 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर सैकड़ों की तादाद में रह रहे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वो हर सुविधा से वंचित हैं। खासतौर से पानी की समस्या, शौचालय की समस्या निरंतर बनी हुई है। पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, कभी कभी तो इतनी दूर जाने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पाता। अब उन्होंने मानवाधिकार प्रशासन संस्थान का दरवाज़ा खटखटाया और अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की व्यथा से अवगत कराकर लिखित आवेदन देकर समस्या का समाधान कर सहयोग प्रदान करने की अपील की है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।